हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपका छुपा हुआ शत्रु कौन है। कौन ऐसा व्यक्ति है जिससे आपको सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपका छुपा हुआ शत्रु कौन है, कौन ऐसा इंसान है जो आपका अहित चाहता है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, डबल पर्सनैलिटी का कोई ऐसा इंसान है गाइस जो एटीट्यूड में बहुत ज़्यादा रहते हैं। बहुत है उनमें, एटीट्यूड में बहुत रहते हैं, ईगो बहुत है। इनकी वाणी बड़ी कर्कश है, ये बोलने में ज़रा भर भी कहता है ना लहजा नहीं रखते कि सामने वाले को कितना हर्ट हो जाएगा। पैसे का रुबाब ये बहुत दिखाने की कोशिश करते हैं। ये वो इंसान है जिन्हें ब्लैक कलर के कपड़े पहनना या ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा पसंद है ना। थोड़ा स्टाइल में रहना, थोड़ा ईगो बताना, थोड़ा इनकी बात करने के तरीकों में ना एक आपको पता चलेगा अहंकारी इंसान है। ये चीज इनमें देखने को मिलेगी आपको। एक ऐसे इंसान है ये कि ये घूमते बहुत है, चाहे इनका हो सकता है कि काम ही कुछ ऐसा हो जिसकी वजह से इनको ट्रैवल करना पड़ता है। यानी इनका फोकस जो है ना पैसा 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 और मात्र पैसा है। इनके पास अच्छे लोग भी होंगे ना तो उनकी वैल्यू नहीं करेंगे। ये कभी भी किसी इंसान की प्रशंसा नहीं करते, चाहे कोई कितना भी अच्छा इंसान क्यों ना हो, लेकिन उसकी प्रशंसा नहीं करते। मतलब एक बात है कि इनका ध्यान जो होता है ना ये नेगेटिव बात पर बहुत ज्यादा जाता है। जैसे ब्लैक और व्हाइट कलर की एनर्जी है ना, इनके सामने दो तरीके की स्थितियां होंगी या दो तरीके के लोग होंगे ना। इन्हें बुरे लोग जो है ना वो ज्यादा सही लगते हैं। इनका ध्यान बुरे लोगों पर ज्यादा जाता है। अच्छे लोग होते हैं, अच्छी बात इन्हें कहते हैं ना तो इनको पसंद नहीं आता। अच्छे लोगों के संपर्क में ये रहना पसंद नहीं करते। अच्छी संगति ने खुद ब खुद पसंद नहीं है। ये वो इंसान है जो शॉर्टकट में काम को करना पसंद करते हैं। ये अपना समय किसी काम में पूरी तरीके से नहीं लगाते, शॉर्टकट में काम करना होता है इनको। मतलब कह सकते हैं कि लेजी इंसान है गाइस। आप इनको देखोगे कि अगर इनके पास कोई काम हो तो ठीक, या अगर ये घर पर भी होते हैं या ये इनके पास समय होता है ना तो ये मोस्टली ये इनका टाइम जो है ना ये सोने में है ना, इनमें ही जाता है, रेस्ट में जाता है इनका समय। इस प्रकार के हैं। बोलने का तरीका ऐसा है जैसा बेतुक, जिसका ना सिर पांव ना हो। पर ऐसा नहीं है गाइस कि इनका दिमाग चलता नहीं है, ये चलता है इनका दिमाग कि बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। जैसे एक होता है ना कोई इंसान की कल तक का नहीं, उससे भी आगे कहीं और तक में ये सोचे। और ये अच्छे वे में नहीं है गाइस, अगर ये सकारात्मक रूप में हो ना तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये सकारात्मक रूप में नहीं सोचते। ये ना थोड़े जैसे कि प्लानिंग के साथ कोई कार्य को करना, कि कोई इंसान, कोई दूसरा इंसान जो है ना वहां तक में बात ना सोचे। मतलब फंसाने वाली बात कि कभी कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए तो किसी इंसान को कैसे फंसाया जा सकता है जिससे उन्हें बाहर निकलने का रास्ता ना मिले। कुछ ऐसी सोच के इंसान है ये। जैसा कहा ना इनको ब्लैक कलर पसंद है। हो सकता है इनका शरीर दुबला पता है, ज्यादा हेल्थ नहीं है। ठीक है, लंबे बाल हो सकते हैं इनके। ठीक है, तीखी नाक हो सकती है, फीचर्स अच्छे हैं इनके, है ना। पर लेजी है गाइस, खुद के काम को टालने वाली बात ना इनमें है। अगर ये वर्क प्लेस पर भी है ना, आप देखोगे कि खुद का काम ना दूसरों पर डालने वाली बात, बहाने क्रिएट करने वाली बात, बहाने बनाएंगे, बहानेबाज बहुत ज्यादा है। घूमने का शौक बहुत ज्यादा है इनको।
ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, पैसे की दौड़ में दौड़े हुए हैं, बस पैसा चाहिए इनको, बाकी लाइफ में और किसी बात से कोई लेना देना नहीं, केवल पैसा पैसा पैसा, इंसानियत कहीं पर भी नहीं है। शो भले करने की कोशिश करें, इनके पास हो सकता है ब्राउन कलर का डॉगी हो, हाँ उससे थोड़ा बहुत लगाव है इनका, ठीक है, या इनकी खुद की संतान भी है ना, तो उससे तालमेल नहीं है, इनके अच्छे तालमेल नहीं है, थोड़े कह सकते हैं कि लापरवाह इंसान है, या इन पर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति ना सीरियस नहीं है, ये तो बात है गाइस, है ना, वहाँ पर नादानी कर रहे हैं ये, इनका ध्यान किसी और बात पर है गाइस, ऐसा लग रहा है ना जैसे कोई किसी ताक में होता है ना, शिकार करने जैसा, या कुछ ऐसा कि कोई ऐसे मौके की तलाश में है, कोई इंसान रेडी है कि कोई ऐसा मौका मिल जाए ना, फिर वार करना या फिर उस स्थिति का लाभ उठाना, कुछ ऐसा। ये भी हो सकता है कि आप कोई किसी से डील करना चाहते हो, ठीक है, ये इंसान भी किसी से डील करना चाहते हैं, उसी इंसान से, ये भी हो सकता है। मतलब कंपटीशन ये देखो आपसे बेहद लगाते हैं कि अगर आपने ये कोई काम किया, उससे आपको कोई खुशी मिली है, ये भी उस काम को करने लग जाएंगे। इनकी सोच ऐसी है, जैसे फॉर एग्जांपल एक चीज़ समझाने की कोशिश करो, कोई आपको कोई उपाय कहेगा ना कि भाई आपको ये उपाय करना चाहिए, इससे आपको फ़र्क लगेगा, आप वो उपाय स्टार्ट करोगे उससे पहले अगर इनको पता चल जाए ना, ये वो उपाय स्टार्ट कर लेंगे। अब सबकी कहते हैं ना कि ग्रहों की स्थितियाँ अलग-अलग होती हैं, ये उस बात को नहीं समझते कि कहीं आपका फ़ायदा ना हो जाए, तो ये उस कॉम्पिटिशन की दौड़ में दौड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। आप कोई काम के बारे में कहोगे कि इस काम की शुरुआत आप करना चाहते हो, आप सोचोगे और ये तो पहल भी कर देंगे, मतलब आप कैसे आगे बढ़ जाओ, या आप कोई कोई खुशी आपको कैसे मिल जाए, इनका ये है कि सबसे पहले इनको पहले की वाली बात जो है ना, ये है गाइस, सबसे पहले मैं मेरा यही चीजें इनके साथ चलती है। लाइफ में परेशानियां भी देखी होगी, लेकिन इसका मतलब ये थोड़े ना है कि खुद परेशानी देखिए तो और लोगों को परेशान करें। इंसान वो होना चाहिए ना कि खुद ने परेशानी देखी है तो आपकी वजह से ना और लोगों को परेशानियां क्रिएट ना हो। जैसे एक होता है ना भेदभाव, ये बहुत करते हैं, इनमें आप देखोगे पक्षपात वाला रवैया है, देखना आप, और ये शो करते हैं कि ये पक्षपात करते हैं, इनमें इन्हें कोई भी एक कहता ना कि वो मन में बुरा भाव नहीं आता ना, ये ऐसे इंसान है। गलत बहुत बोलते हैं गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे होता है ना बुरे वर्ड्स काम में लेना, भाषा गंदी है इनकी, भले ये कितने भी अच्छे दिखते होंगे या कितना ही अगर ये एजुकेशन इन्होंने ली रखी है, ठीक है, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि लहजा नहीं है जी, इनके शब्दों में ना लहजा क्लियर रूप से दिखता है, नहीं है, क्योंकि इन्हें नेगेटिविटी अपनी और ज़्यादा खींचती है। और आप कह दो इन्हें, या इनके बारे में आपको पता होगा कि कुछ अच्छी चीज़ें करने के बारे में होती है ना, ये करते नहीं है, जैसे थोड़ा सकारात्मक हो ना, ऐसा नहीं है। देखो झूठ बोलना, ब्लैक एंड व्हाइट की एनर्जी बहुत ज़्यादा नजर आ रही है गाइस, इनकी स्थितियाँ, मानसिक स्थिति जो है वो बैलेंस में नहीं है, इनके कोई पास्ट के जख्म ऐसे हैं गाइस, या इन्होंने ऐसा कोई वातावरण को देखा है जहाँ पर हो सकता है कि स्टार्टिंग में ये इतने बुरे इंसान नहीं थे, जैसे होता है ना कि कोई इनबिल्ट बुरा इंसान नहीं होता ना, वैसे हो सकता है कि इनके पास्ट की एनर्जी कुछ ऐसी रही है, पास्ट का समय कुछ ऐसा रहा है जो इन्होंने इर्द गिर्द में बहुत बुरा देखा है, उससे ही सीख लिया। जैसे एक होता है ना कि हम कोई मूवी देखते हैं जिसमें चोरी का भी बताते हैं और लेकिन साथ में ये भी बताते हैं कि चोरी करने वाले के साथ लास्ट में क्या होता है। अब ये अपनी अपनी थिंग पर डिपेंड करता है कि कोई उसमें से किस बात को उठाता है ना। लोग ये भी समझने वाले ये भी समझते हैं कि चोरी करने का अंजाम क्या होता है ना। ये अपना अपना नजरिया है सिचुएशन को देखने का, तो इन्होंने सिचुएशन को बस उस आधार पर ही देखा कि लोगों ने इनके साथ बुरा किया है, तो ये भी मतलब बदले का भाव, अपने अंदर जो गुस्सा है ना उस गुस्से को प्रस्फुटित करना, चाहे कोई गलती करे ना करे, चाहे छोटे स्तर पर कोई गलती हो ना तो उसे बड़ी भयंकर सजा कैसे दे सकते हैं, वो वाली बात है। ये वो इंसान है गाइस, आप इनसे कोई काम के बारे में कह कर देख लो, आपके वर्क प्लेस पर भी होंगे ना तब देख लेना इनके साथ ये बात मैच करेगी। किसी काम के बारे में कहो आप कि ये काम करना है, देखना आधे घंटे का काम होगा ना, उस काम को इस तरीके से करेंगे कि वही काम में ना आपको 2 घंटे और एक्स्ट्रा में लग जाए।
जैसे भविष्य में आप इनको कभी भी उस कार्य को करने के बारे में ना कहो। ये इनके साथ है। इनकी लाइफ में बैलेंस है ही नहीं, इनके मन में बैलेंस नहीं है। एनी टाइम इनके चेहरे पर आप गुस्सा देखोगे। एक्चुअल में इनमें ईर्ष्या वाले भाव ज़्यादा है। जैसा कहा ना, कंपटीशन किसी इंसान में बहुत ज़्यादा होता है ना, इसका मतलब ही क्या है, ईर्ष्या वाले भाव, द्वेष भाव, जलन वाले भाव बहुत ज़्यादा होना। कोई इंसान आगे कैसे बढ़ जाए लाइफ में। जैसा होता है ना कि कोई इंसान पहले मैं, और ये मैं अहंकार के चक्कर में ही इंसान बहुत कुछ चीज़ें खोता जाता है। अच्छी चीज़ें, अच्छे रिश्ते भी खोता जाता है। इनके साथ यही है। इन्होंने टावर मूवमेंट भी फेस किया है, इन्होंने अच्छे लोगों को भी खोया है। खुद ऐसे वाणी, कहते हैं ना, वाणी किसी इंसान को अपना भी बना देती है और बेगाना भी बना देती है। इनकी शब्दों के चलते ना, कर्कशता के चलते ना, इनके अपने भी इनसे दूर हुए हैं। क्योंकि एक तो इनका बोलने का तरीका, इतना बुरे स्तर पर बोलना कि सामने वाले इंसान की हिम्मत ही ना हो कि दोबारा जाकर इनसे बात करें, ये भी चीज इनके साथ है। दूसरा, झूठ बोलने की आदत, बहुत बुरी आदत। केवल मात्र झूठ, और कभी कोई सत्य भी बोलेंगे तो इस सिचुएशन में बोलेंगे जहां पर कोई इनका बिलीव ना करे, और फिर बाद में सामने वाले इंसान को गिल्ट करवाना कि इन्होंने तो सच बोला था, तब भी इन पर बिलीव नहीं किया गया। अब कोई इंसान 99 बार जो है ना झूठ बोले और एक बार सत्य बोले, कोई कैसे बिलीव कर सकता है। और उसमें भी सामने वाले इंसान को गिल्ट में डालना, ये चीज, दिमाग बहुत ज्यादा चलाने वाले इंसान है। कहा ना, यही दिमाग अगर उचित जगह पर चला लिया होता ना, तो क्या लाइफ में कमाल करते हैं। यही होता है गाइस, मालिक ब्लेसिंग सबको देते हैं। अब उस ब्लेसिंग का सदुपयोग करना, दुरुपयोग करना, ये इन पर है। लोगों का ना अपने फायदे के लिए मिसयूज करना बस, और उसके बाद में कि ये इंसान मेरे काम का नहीं है, तो फिर उनसे डिस्टेंस क्रिएट कर लो, ये काम का नहीं है। इस तरीके के मून की एनर्जी है, इनके मन में बहुत कुछ छुपा हुआ है गाइस। ये एक चीज इनके साथ है, ये बोलते कुछ और है, इनके मन में होता कुछ और है। तो थोड़ा सा अभी आपके साथ भी यही है कि आप इन पर बिलीव नहीं करते, बिल्कुल बिलीव नहीं करते। अगर ये हंसकर मुस्कुराकर बात करते हैं तो आपके मन में डर आता है कि आप पता नहीं क्या करेंगे, है ना। इनकी हंसी से भी आपको डर लगता है कि बाहर हंसी है तो अंदर कितना गुस्सा होगा, या अंदर किस तरीके की प्लानिंग चलती होगी। आपको पता है ये प्लानिंग बहुत तो करते हैं, बहुत ज्यादा। खेल खेलना इन्हें बहुत पसंद है। उनके पेज और स्वॉर्ड्स, अगर कोई आपकी मदद कर देना तो कैसे कर दे, मतलब एक रुकावटें कार्य में डालने की ना, अगर आप खुद अपनी मदद करने की कोशिश करो तो वहां पर भी रुकावटें डालने वाली बात, कुछ ऐसा। किस प्रकार के इंसान है गाइस, ना तो खुद किसी का अच्छा करते हैं, ना कोई इंसान खुद अपना अच्छा करना चाहता है तो वहां पर भी उसका अच्छा नहीं होने देते। डबल पर्सनैलिटी है गाइस। कुछ लोगों को इनके बारे में ऐसा लगता है कि ये कितने ही अच्छे इंसान है ना, लेकिन हकीकत इनकी कुछ और है। आपको पता है ये डबल पर्सनैलिटी है, और कुछ लोगों को पता भी है कि ये डबल पर्सनैलिटी है। किन्हीं और लोगों के आधार पर ना आपको इनके बारे में जानकारी मिली है कि ऐसे इंसान है, तब कहीं ना कहीं आपको ट्रस्ट हुआ है कि ईश्वर सब देखते हैं, मालिक सब देखते हैं, कि बातें छुपी हुई नहीं रहती, किसी इंसान का बिहेवियर छुपा हुआ नहीं रहता, है ना। कुछ तो इनको लेकर बातें उभर कर सामने आई है लोगों के भी, और कुछ इन्होंने आपके बारे में जो चर्चाएं फैलाई है लोगों में, वो भी इनका व्यवहार सामने आया है गाइस, कि किस हद तक मैं ना किसी के लिए कितना गलत बोल सकते हैं, कितना गलत सोच सकते हैं। इनकी सोच नेगेटिव बहुत ज्यादा है। जैसे कोई इंसान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, है ना, कि जहां पर सारे लोग उनकी प्रशंसा करेंगे, ये वो इंसान बैठे होंगे कि उनमें से एक कमी निकाल कर बताएंगे उन 100 लोगों में से, कि ये देखो इनमें ये कमी है, इस पर फोकस करो। यही इन्होंने अभी आपके साथ किया है कि आपके बारे में इतनी बुरी चर्चाएं करी है कि लोगों के सामने इनका बिहेवियर उभर कर सामने आया है कि इनकी सोच किस हद तक में है। अभी क्या पता है, आपकी लाइफ भी लोगों के सामने, इनकी लाइफ भी लोगों के सामने है। और अब जो ये आपके बारे में उल्टा जा जाकर लोगों को कह रहे हैं, आपके बारे में बुरी चर्चाएं कर रहे हैं ना, तो लोगों को पता चल रहा है कि इनका इंटेंशन क्या है आपके लिए, कौन सही है कौन गलत है। अब तो देखो हाल कैसे है, अगर ये कहे तो भी ये फंसे, ना कहे तो भी ये फंसे, है ना।
माहौल क्रिएट करने वाले छोटी छोटी बातों पर। इनके सर में पेन हमेशा रहता है। कारण ये है कि सोचते बहुत ज़्यादा है, विचार बहुत चलते हैं और छोटी छोटी बात पर गुस्सा करना, तूल करना, लड़ाई झगड़ा कर लेना, गाली गलौज या जैसे बुरे शब्द अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करना, ये कुछ ऐसा इनके साथ है। इनकी एनर्जी भी अच्छी नहीं है कि ये अगर पास में हो ना तो काम भी बनते में डीले में जाता है, ये भी होता है। तो कहीं ना कहीं आपको इनकी एनर्जी से भी डर है। 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड यही कहता है, जिद्दी प्रवृत्ति है guys। जिद, ईगो, अशांत मन, ईर्ष्या, द्वेष भाव, जलन के भाव, ब्लैक कलर पहनना पसंद है, ये सारी चीजें इनमें है गाइस। इतने तक में आपको समझ में आ गया होगा ये कौन इंसान है जो इतनी ज्यादा परेशानी लाइफ में क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। हेल्थ इनकी खुद की खराब है गाइस, पर उसकी परवाह नहीं है। इनको चेतावनी भी दी गई है, सच कह रही हूँ गाइस कि इनको चेतावनी भी दी गई, क्योंकि 5-5 की एनर्जी है तो टावर मूवमेंट इन्होंने पक्का झेला है, ऐसा नहीं है नहीं झेला है। इनको एक बार कर्मा भी मिला है लेकिन फिर भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ा इन्हें। उल्टा और ज्यादा ना ये लोगों को परेशान करने के लिए ना आतुर रहते हैं। ये बिल्कुल पता है किस प्रकार का काम करे, कहते हैं ना आग में हाथ डालने वाला काम, जहां पर इंसान के हाथ जल जाते हैं। और ना केवल ये खुद करे, ये टीम को इकट्ठा करने की कोशिश करे। जैसा कहा ना, बाहर जाकर बुरी चर्चाएं करनी, आपके बारे में इस तरीके से लोगों को कहना जिससे लोगों का झुंड इनके साथ इकट्ठा हो और फिर वो आपके विरुद्ध में बात कहें या आप पर प्रेशर डालने की कोशिश करें। लेकिन हकीकत क्या है कि बिल्कुल उस आग में हाथ डालने की कोशिश करें जिससे खुद गिरेंगे, जिससे इनको खुद को नुकसान होगा। कहाँ ना लोगों के सामने इनका अभी आपके प्रति जो भाव है, शत्रुता वाले भाव है ना, वो शो हो रहे हैं। इनको पता नहीं चल रहा है कि ये गुस्से में क्या क्या बोल रहे हैं, किस तरीके से बोल रहे हैं। तो इनके हाव भाव, इनके बोलने के तरीके, लहजा, ये सब लोगों के सामने अपने आप आ रहे हैं कि कितना गुस्सा भरा हुआ है इनमें आपके लिए, या कितना नेगेटिव, कितना बुरा थिंक रखते हैं ये आपके लिए। एस ऑफ पेंटिकल्स, इनकी आपने मदद करी है कभी, चाहे इनके हेल्थ को लेकर हो, चाहे कभी किसी प्रकार का लॉस हुआ हो, या कभी लाइफ में इनको आगे बढ़ाने को लेकर हो, जॉब को लेकर हो, किसी प्रकार की हेल्प आपने इनकी की है और उस हेल्प का इतना बुरा परिणाम आपको देखने को मिला है कि इन्होंने आपको ही फंसाने की कोशिश करी है। जैसे आपने इनका अच्छा किया तो पलट कर इन्होंने आपका बुरा किया है। ये सोच सोच का फर्क है गाइस। कोई ग्रेटिट्यूड का भाव ताउम्र के लिए रखते हैं और कोई इस तरीके से कि अपना तो लाइफ में अच्छा हो गया लेकिन इनका कैसे अच्छा हो जाए, तो वो रोड़े रुकावटें डालना कि खुद पावर में आ गए तो दूसरा पावरफुल कैसे हो जाए, है ना। ये चीज है कि ये चाहते हैं कि इनकी बराबरी में कोई नहीं आए। हाँ, नेगेटिविटी में इनकी बराबरी में कोई नहीं आना चाहता, लेकिन अपनी किस्मत है, सक्सेस कोई हासिल करेगा, है ना। आपने मेहनत की है, आप सक्सेस हासिल करोगे गाइस। आप इनसे बहसबाजी नहीं चाहते, आप इनसे किसी प्रकार का एक ये तो है कि बात करने में भी आपको डर लगता है। इंसान बड़े नेगेटिव थिंक के हैं, नेगेटिव सोच के हैं। कहेंगे, आप कहोगे कुछ, समझेंगे कुछ, बताएंगे कुछ, ये स्थितियां हैं। तो ऐसे में किसी इंसान से बात करने में भी डर लगता है। मैं इनके बारे में कुछ और कार्ड्स लेकर देखती हूँ कि ये कौन इंसान है जो आपके छुपे हुए शत्रु है। भयंकर तरीके के जिद्दी इंसान है गाइस, बहुत जिद्दी इंसान है। ओके, 4 ऑफ वैंड्स, द चैरियट। घूमना, ट्रैवल करना ये बहुत पसंद है गाइस। ब्लैक और वाइट का क्या खेल है, ब्लैक और वाइट कलर की 3 एनर्जी आई है ना। या तो ब्लैक कलर भी पसंद है, वाइट कलर भी पसंद है इनको, या फिर कुछ रिलेटेड है गाइस, कुछ संबंधित है इनसे, कुछ ऐसी चीज है।
ओके, 4 ऑफ कप्स, जजमेंट, ये लो जी आपके लिए। मून की एनर्जी है ना, इतने झूठ इतने धोखे दिए हैं आपको, या इतना कपट किया है आपके साथ, इतना आपके बारे में गलत जज किया है, लोगों के बारे में आपको, आप पर इतने आरोप लगाए हैं, उन सबको लेकर आपके साथ जजमेंट होगा गाइस। रिकवरी होगी आपकी लाइफ में, है ना। इन सबको लेकर मालिक का जजमेंट आएगा आपके लिए, ठीक है। ये चाहे कितना भी परेशान करने की कोशिश करे, लेकिन आपकी किस्मत ऐसी है गाइस कि आपके लिए जस्टिस लेकर आई जाती है। जैसे एक होता है ना कि प्रहलाद जी जैसे कैसे हुआ था कि उनके लिए अंगारे बिछाए गए, लेकिन फिर भी मालिक की कृपा से वो फूलों में बदल गए थे। आपके साथ ऐसी सिचुएशन होती है। ये जितना आपके साथ बुरा करने की कोशिश करते हैं, मालिक कोई ना कोई रास्ता आपके लिए निकाल ही देते हैं। वो चाबी लेकर आई जाते हैं आपके लिए, जो जिससे आपको नुकसान ना हो, जिससे आपके काम ना रुके, है ना। आपकी खुशी में कोई बाधा उत्पन्न ना हो, जिससे इनको बहुत बुरा लगता है। आप देखोगे कि इनका आप पर चिड़चिड़ापन हमेशा रहेगा, आपके साथ पक्षपात हमेशा रहेगा। क्यों? क्योंकि ये आपसे भी बैर भाव रखते हैं, आपकी किस्मत से भी बैर भाव रखते हैं। और कहीं न कहीं इनको पता है कि आपकी एनर्जी कहीं न कहीं इनके इनके काम आती है, आपकी एनर्जी का भी यूज़ करने की कोशिश करते हैं। चाहे आपसे अच्छा बुलवा कर हो गया, चाहे किसी काम में आपका सपोर्ट लेकर हो गया, है ना? मतलब जब इन्हें अपना काम निकलवाना होता है ना, तब देखो आप इनका व्यवहार, तब मधुरता देखो शब्दों की इनकी। और जब कोई इंसान काम लगता है ना कि अब काम नहीं आएगा, तब देखो उनके साथ कैसा बिहेवियर किया जाता है। आपने इनको मौके भी दिए हैं, कई बार दिए हैं, लेकिन एक होता है ना कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। बिल्कुल कुछ वैसा है कि अब आपको इनको लेकर किसी प्रकार की दुविधा तो नहीं है, और आपको पता है कि ये कुछ भी ऑफर करने की कोशिश करें या कुछ भी थोड़ा सा ना अपनी तरफ से कोशिश करने की कोशिश करें ना, तो अब आपको संभल कर रहना इनसे, है ना। इनके बारे में, इनके नाम को लेकर ना, लेटर्स को लेकर भी हम डिटेल्स लेंगे। पहले कुछ कार्ड्स देख लेते हैं। ओके, 3 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, एस ऑफ वैंड्स, जिद्दी प्रवृत्ति, अड़ियल है, अकड़ू है, ये देखो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी और डेथ की एनर्जी। कहा ना, इन्होंने खुद टावर मोमेंट देखा है, खुद प्रॉब्लम झेली है, खुद अपने कर्मा को भोगा है, उसके बाद में भी ना इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता गाइस। ये मतलब ऐसे है कि दूसरों को दुखी करने में ना, एक होता ना कि कितनी खुशी मिलती है। कोई अगर इंसान रो देना, तो इन्हें उल्टा खुशी मिलती है, इनके चेहरे पर मुस्कान आती है कि इनकी वजह से किसी को तकलीफ मिल गई, या इन्होंने किसी को धोखा दे दिया, कितनी अच्छी बात कर ली। ये बहुत कहते हैं ना, नादानी है, बहुत बुरा बिहेवियर है, जो ये नहीं समझ रहे हैं कि अपने गंदे से बिहेवियर के चलते ना किसी अच्छे इंसान को ये खो रहे हैं। किसी को धोखा देकर क्या खुश हो जाओगे? वापस क्या पलटकर वही चीजें मिलेगी, और जब वो चीजें मिलेगी ना, तब तब मुस्कुरा के बताना, तब हंस के बताना, तब समझ में आएगा। ये मालिक का जजमेंट आता है जी, थोड़ा टाइम लगे लेकिन आता है। मतलब दर्द सहन करने के बाद में, दर्द मिलने के बाद में ना, उस दर्द का बहाना किन्हीं और लोगों को देना कि आपकी वजह से ना तकलीफ मिली है लाइफ में। ये नहीं मानेंगे कि खुद ने क्या गलतियां करी है, और दुनिया को पता है कि इन्होंने खुद अपनी गलती की वजह से ना कुछ चीजें भोगी है। काफी सारे लोगों को पता है, जैसा कहा ना कि कुछ लोगों को इनके दोहरे व्यक्तित्व के बारे में पता नहीं, कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को बखूबी पता है गाइस। सत्य कभी नहीं छुपता, झूठ के पांव नहीं होते, और समय बड़ा बलवान होता है ना। तो ये इन्हें एक बार सबक दिया गया है, 2 बार समझाया गया है, नहीं मानेंगे तो ये इनके साथ यही है, कर्मा रिटर्न। प्रकृति अपने आधार पर समझाएगी इन्हें। इनकी लाइफ में अभी इनको लगता है एक नई शुरुआत हुई है, कोई सेलिब्रेशन है, कुछ सब सही चल रहा है। ये जो लोगों को असहाय करने की कोशिश करते हैं ना, कंपटीशन करने की कोशिश करते हैं ना, कहते हैं ना शेर को सवा शेर मिलना, वही इनके साथ लाइफ में परिस्थितियां क्रिएट हो रही है। ये दूसरों का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, इनका इस्तेमाल करने वाले भी लोग इनकी लाइफ में एंटर हो चुके हैं। ये लो जजमेंट अच्छा खासा। मानसिक तनाव से प्रताड़ित होंगे ये, देखना, क्योंकि इनकी खासियत यही है कि लोगों को मानसिक तनाव देना, जिसकी वजह से ना लोग अपनी लाइफ में आगे ना बढ़ पाए, या फिर तनाव में आकर रह जाए, इनके कंट्रोल में आकर रह जाए। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये लो
निराशावादी इंसान है, लाइफ में बर्डन देने की कोशिश करते हैं। ये वो इंसान है ना, किसी इंसान को जाने भी नहीं देते, पास भी नहीं रखने देते, स्थितियों को बेहाल करके रख देते हैं। ये वो इंसान है जिनकी वजह से संघर्ष बढ़ते हैं लाइफ में। नेगेटिव थिंग, नेगेटिव थॉट बहुत ज़्यादा है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड यही कहता है कि इनकी वजह से लाइफ में चीज़ें बहुत ज़्यादा एंडिंग हुई है गाइस, बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हुई हैं और काफ़ी सारी चीज़ों से मूव ऑन करके भी आप आगे बढ़े हो। देखो एक बात ख्याल रखना कि इनके बारे में अगर आपके दिमाग में आ गया है कि ये कौन इंसान है जो आपका शत्रु से कम नहीं है ना, आपका हित तो कभी भी नहीं चाहेंगे, ठीक है। तो ऐसे इंसान के बारे में एक बात कही जा रही है कि कभी भी ये आपको बहुत हितैषी बताने की कोशिश करे, कभी आपको अपना बहुत शुभ चिंतक बताने की कोशिश करे, कभी आपको कोई ऐसी सलाह दे कि देखो आप इनकी सलाह मानोगे ना तो आपको लाइफ में आगे चलकर हानि नहीं होगी। इनकी बात पर कतई बिलीव मत करना, ये आपको कभी भी सही सलाह नहीं देंगे, ठीक है। तो कोई भी सिचुएशन में किसी बर्डन से बाहर निकलने के लिए, कोई सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, या आपकी लाइफ का कोई भी फैसला ले रहे होते हो ना, तब आप अपने संघर्ष को देखना, आप खुद पर बिलीव रखना, ठीक है। और मालिक पर बिलीव रख कर ना कोई फैसला लेना, इनके कहे अनुसार कभी मत चलना, ये आपका हित कभी भी नहीं सोच सकते, ठीक है ना जी। मैं इनके बारे में कुछ और डिटेल्स लेने की कोशिश करती हूँ कि ये कौन इंसान है जो आपका अहित चाहते हैं। ओके, एन पी नंबर 10, नंबर 22, नंबर 7, नंबर 23, आर ओ, नंबर 13, नंबर 9, 30, जे, जी, के, ई, नंबर 15, डी, एम, एच, नंबर 20, 16, एफ और नंबर 21। तो ये कुछ लेटर्स आए हैं जिनसे हो सकता है कि इनके नाम की शुरुआत होती होगी या इनके नाम में ये लेटर्स आते होंगे, और कुछ डेट आई है गाइस जो इनकी लाइफ में विशेष महत्व रखती है या इनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, ठीक है। अब इनके बारे में मैं कुछ और डिटेल्स लेने की कोशिश करूँगी कि ये कौन इंसान है जो आपके लिए शत्रुता वाले भाव रखते हैं। खुद का ख्याल बहुत ज़्यादा रखने वाले इंसान, दूसरों के प्रति पूर्णतया लापरवाह इंसान। जैसे कहा ना, इन पर हो सकता है किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, कोई तो बर्डन इन पर है जिसके प्रति मतलब सजग नहीं है, सचेत नहीं है, जागरूक नहीं है, लापरवाह इंसान है गाइस। और थोड़ा बहुत कह सकते हैं गाइस कि बड़े बुजुर्ग के लिए ना अच्छे शब्द काम में नहीं लेना, या फिर रेस्पेक्ट से बात नहीं करना, कुछ ऐसा भी हो सकता है। एक होता है ना कि बड़ों को आदर से बुलाना, बच्चों से प्रेम पूर्वक बात करना, वो तालमेल इनके बिहेवियर में आपको देखने को कतई नहीं मिलेगा, ये देख लेना आप। आइसक्रीम खाने का शौक हो सकता है या ठंडी चीज़ों का, है ना, जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गया, या फिर इस तरीके के खान पीन का ना इनको शौक है, ये हो सकता है। कभी कभी कुछ कहते हैं ना, धार्मिक स्थलों की यात्रा करना, कहीं ट्रैवल जाकर, मतलब ट्रैवल का इनके है गाइस, फिर धार्मिक यात्रा ही क्यों ना हो, ये करते हैं, ठीक है। दो दो चाम आए हैं, सॉरी, दो दो डाइस आए हैं जो इस बारे में कहते हैं कि थोड़ा कहीं इन्होंने कभी धार्मिक यात्रा भी करी है ना, उसके बारे में बोलते बहुत कर्कश है, जो इसमें भी आ गया है, रीडिंग में भी आ गया है, ठीक है, कि बहुत कर्कश बोलते हैं और इस तरीके के बोलते हैं कि एक ही बारी में किसी इंसान के ना तीर चुभोने वाली बात, बिल्कुल कुछ ऐसा।
और बोलते बहुत ज़्यादा है, इतना बोलेंगे कि मतलब, और बोलेंगे भी कैसा, बेतुक की बात। अगर कोई आइडिया भी देंगे ना तो इस प्रकार का आइडिया होगा जिसे आप यूज़ नहीं कर सकते। मतलब कहते हैं ना, धरातल पर जाकर परिस्थिति को ध्यान में रखकर बात नहीं कहना, वो वाली बात। लेकिन अपना नियंत्रण चलाना चाहते हैं, वो चीज़ें, ये ऐसा थोड़े ना चलता है गाइस, है ना। ऐसा थोड़ा ना होता है कि बेतुक की बात पर भी कोई हाँ में हाँ कर दे। ये यही चाहते हैं कि इनकी हाँ में हाँ कर दी जाए, ऐसा नहीं होता। मन की अस्थिरता है गाइस, ये ना सच में एक बात नोटिस करना आप इनकी, डर बहुत है इनके मन में। डर वाकई में इनको बहुत लगता है, बाहर शो नहीं करते, बाहर इतना बताते हैं कि बहुत हिम्मत वाले इंसान है, कॉन्फिडेंस बहुत बताने की कोशिश करते हैं, अंदर बड़े कमज़ोर इंसान है। बिल्कुल भी, जब भीड़ साथ में हो ना तब इनका रवैया कुछ और है, और अकेले में देखो मतलब चुप कर बैठने वाले इंसान है। कहना नहीं चाहिए लेकिन हकीकत में ना इनकी एनर्जी कुछ ऐसी है। वाटर साइन हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं। मतलब खुद का ध्यान बहुत रखते हैं गाइस, ड्रेसिंग सेंस का वगैरह, कुछ खुद की केयर वगैरह बहुत करना, ये हो सकता है इनके साथ। ये देखो, हर थोड़े टाइम बाद में ना ये हेयर स्टाइल बदलते हैं, कुछ परिवर्तन करते हैं अपने लुक्स को लेकर ना, थोड़ा चेंजेस करते रहते हैं ये, है ना। ये हो सकता है, एनर्जी बैलेंस में नहीं है। ये देखो 4 बार ना, जैसे ब्लैक एंड वाइट की एनर्जी जो है ना, ये उसी के बारे में है। मन मस्तिष्क बिल्कुल भी इनके काबू में नहीं है। खुद दर्द में रहे हैं ना कभी, तो उसका बदला ले जैसा ऐसा कुछ फील हो रहा है। अब जिस इंसान ने गलत किया ही नहीं, उनसे क्या बदला लेना। आपने परिस्थिति किन्हीं और चीज़ों की वजह से भोगी, किन्हीं और लोगों ने आपके साथ गलत किया है, उनके साथ बदला ना लेना। लेकिन जो लोग आपसे कमज़ोर हैं उनके साथ आप बदले वाले भाव रखते हो। मतलब हकीकत क्या है, जो इनसे ताकतवर लोग हैं ना, वो इनके साथ गलत भी कर देना तो वहाँ पर सामंजस्य बैठाने की कोशिश करते हैं, तालमेल बैठाने की कोशिश करते हैं। और जो लोग इनके साथ गलत नहीं करते हैं और कमज़ोर होते हैं ना, थोड़ा सा अगर कुछ कह देना, वहाँ पर बदले वाले भाव होते हैं इनके। ये हकीकत है इनकी। फेदर्स आपको नज़र आ रहे होंगे गाइस, जो कहते हैं कि इनकी नेगेटिव एनर्जी से ना बिल्कुल कतराने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपके लिए सन की एनर्जी है, आपके लिए हमेशा रास्ते खुले रहेंगे, कोई भी तकलीफ आपको नहीं होगी। ठीक है, तो आप डरना नहीं और मालिक पर बिलीव रखना। इन्होंने जो भी आपके साथ किया उसको लेकर आपके साथ जजमेंट होगा, जस्टिस होगा। ठीक है ना जी। तो आई होप इस रीडिंग के आधार पर आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा कि किस इंसान से आपको सावधान सतर्क रहना है, कौन आपका हित नहीं चाहते। या अगर कभी कोई ये इंसान आपको कोई सलाह दे तो आपको एक बार सावधान रहना है, इनकी सलाह को नहीं मानना है। ठीक है ना जी। जो आपका दिल कहे वही फैसला आप लेना। ठीक है ना जी। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।